हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। गाइस, इससे पिछले वीडियो में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की फर्स्ट कंडीशन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को सॉल्व करना सीखा था। उसी तरह आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की सेकंड कंडीशन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है, को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना होगा कि ओवरड्राफ्ट, जिसे हिंदी में अधिविकर्ष भी कहा जाता है, क्या है। इसका जवाब है, यदि किसी ग्राहक का बैंक में चालू खाता है, जिसे हम करंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, होता है, तो बैंक उन सभी ग्राहकों को डिपॉजिट अमाउंट से भी ज़्यादा पैसा निकालने की मंजूरी दे देता है, जिसे बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है। पर बैंक इस एक्स्ट्रा अमाउंट पर ब्याज लेता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने केवल क्वेश्चन के वर्किंग नोट ही दिए थे, पर आज मैं आपको पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में रखकर सॉल्व करना बताऊंगा। सो गाइस, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मोहन्स कैश बुक हैड 10,500 credit balance on 31st March 2016, but it was different by following reasons to balance of पासबुक। मोहन की कैश बुक 10,500 रुपये का क्रेडिट बैलेंस शो करती है। 31 मार्च 2016 को जब उसे पासबुक से मिलान किया गया तो उन दोनों में कुछ अंतर पाए गए। तो वो अंतर क्या है? हमारी फर्स्ट हेडिंग है, अ चेक वॉज गिवन टू रमेश ₹540 विच डज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमारा एक लेनदार था रमेश, जिसे हमने 540 का चेक भुगतान के रूप में दिया था, पर वो बैंक से अभी तक पेमेंट लेने नहीं पहुंचा। सो गाइस, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, हमारी अमाउंट कितनी है फर्स्ट हेडिंग की? 540 रुपीज़। तो एक तरफ गाइस कैश बुक ले लेते हैं, एक तरफ हम पासबुक ले लेते हैं। कैश बुक में ही काम चलेगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो कैश बुक पे टिक कर देते हैं। बैलेंस के बाद जितनी भी हेडिंग दी होती हैं उनसे हमें हमेशा एक बड़ी अमाउंट लेनी पड़ती है। सो गाइस, 600 इधर भी ले लेंगे, 600 यहाँ भी ले लेंगे। सो गाइस, 540 का हमने अपने यहाँ से पेमेंट कर दिया। हमारे यहाँ कितना पेमेंट बचा? 60 रुपीज़ का। पर रमेश अभी तक बैंक में पेमेंट लेने नहीं पहुँचा। सो बैंक का बैलेंस कितना शो कर रहा है? 600 रुपीज़ का। सो 600 करने के लिए इसे क्या करेंगे? 540 रुपीज़ प्लस करेंगे, बट ये गाइस अमाउंट किस में जाएगी? माइनस में। सो गाइस, हमारी सेकेंड एंट्री है, अ चेक ऑफ ₹300 वॉज फ्यूचर डेट एंड राइट इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर पेमेंट। एक चेक है 300 रुपये का, जिसपे आगे की डेट पड़ी हुई है और जिसे हमने कैश बुक के डेबिट साइड में लिख दिया, पर हमने बैंक में भेजा ही नहीं है। ठीक है, जब जब कैश बुक का डेबिट साइड लिखा आ जाए तो गाइस उस कंडीशन में आपको कैश बुक में कोई ना कोई चीज़ प्लस करनी है, और जब जब कोई चीज़ क्रेडिट लिखे आ जाए तब तब आपको कैश बुक में से कोई चीज़ माइनस करनी है। सो गाइस, एक तरफ ले लेते हैं कैश बुक, एक तरफ ले लेते हैं पासबुक। कैश बुक में ही काम चलेगा, टिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, 300 रुपीज़ है तो हम इधर 400 और इधर भी 400 ले लेते हैं। ठीक है, 300 रुपीज़ का चेक जिसपे आगे की डेट थी हमने अपने यहाँ जमा कर लिया। कितने हो गए? 700 रुपीज़। पर बैंक में हमने जमा करने नहीं भेजे। सो गाइस, इधर कितना बैलेंस शो कर रहा है? 400 रुपीज़। सो इसको 400 करने के लिए क्या करेंगे? 300 रुपीज़ माइनस करेंगे, बट ये अमाउंट प्लस में जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमें अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। अपनी थर्ड एंट्री ले देखते हैं, चेक सेंट फॉर कलेक्शन 1200 विच इज़ नॉट कलेक्टेड। ठीक है गाइस, एक तरफ ले लेते हैं कैश बुक, एक तरफ ले लेते हैं पासबुक। कैश बुक में ही काम चलेगा, टिक कर देते हैं। ठीक है, अमाउंट कितनी है गाइस? 1200। तो हम 2000 रुपीज़ इधर भी ले लेते हैं, 2000 रुपीज़ इधर भी ले लेते हैं। ठीक है गाइस, 1200 रुपीज़ हमने अपने यहाँ जमा कर लिए। ठीक है, चेक सेंट पर कलेक्शन हमने अपने यहाँ तो जमा कर लिए। इधर कितने हो गए? 3200 रुपये। पर बैंक में हमने जमा करने नहीं भेजे, तो इधर बैलेंस कितना शो करेगा बैंक में? 2000 रुपये। ठीक है, अब इसको 2000 करने के लिए गाइस क्या करेंगे? 1200 रुपये माइनस करेंगे, बट ये अमाउंट आपकी प्लस में जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हेडिंग है, अ चेक ऑफ ₹400 विच वॉज सेंट टू बैंक बिकेम डिसऑनर्ड
एक चेक था 400 रुपये का जो कि हमने बैंक में जमा करने के लिए भेजा था, पर किन्हीं कारणों से बैंक वालों ने उस चेक का पेमेंट नहीं किया। मीन्स वो चेक हमारा डिसऑनर्ड हो गया। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, अमाउंट गलत भर दी या हमने साइन गलत कर दिए, जो भी मिस्टेक हुई होगी हमसे। ठीक है गाइस, हमारी अमाउंट कितने रुपए की है? 400 की। तो एक तरफ ले लेते हैं कैश बुक, एक तरफ मान लेते हैं पासबुक। कैश बुक में ही काम चलेगा क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। ठीक है, टिक भी कर देते हैं। ठीक, अमाउंट कितनी दे रखी है? 400। तो 500 इधर भी ले लेते हैं, 500 रुपीज़ इधर भी ले लेते हैं। 400 रुपीज़ हमने अपने यहाँ जमा कर लिए और बैंक में भेजा पैसा जमा करने के लिए। कितने? अपने यहाँ हमने तुरंत 900 रुपये कर लिए। ठीक है, जब हमने बैंक में भेजा तो बैंक वालों ने मना कर दी कि हम इसे चेक को जमा नहीं करेंगे। मीन्स हमारा चेक डिसऑनर्ड हो गया। सो गाइस, अंतर आ गया ना दोनों में। इस अंतर को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 500 करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? 400 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, बट ये अमाउंट प्लस में जाएगी। अपनी 5th एंट्री गाइस देख लेते हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस 50 एज द मोहन्स परमिशन बट इट डिड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मोहन ने बैंक को परमिट कर रखा था कि अगर उसकी कोई LIC पे प्रीमियम आए या पॉलिसी पे जो भी EMI है उसको बैंक खुद ही पेमेंट कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही बैंक ने किया। ठीक है, तो एक तरफ मान लेते हैं कैश बुक, एक तरफ मान लेते हैं हम पासबुक। कैश बुक में ही काम चलेगा, टिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब कितने रुपए? 50 रुपये ना उधर, तो 100 रुपीज़ इधर ले लेते हैं, 100 रुपीज़ इधर ले भी मान लेते हैं। ठीक है, 50 रुपये बैंक ने हमारे अकाउंट से कट कर दिए। ठीक है, इधर कितने बैलेंस रह गया? 50 रुपीज़। पर मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी बैंक ने। सो इधर कितना बैलेंस शो करना है? 100 रुपीज़। मेरी कैश बुक 100 रुपीज़ का बैलेंस शो कर रही है। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा? इसको 50 रुपये करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? 50 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, बट ये अमाउंट आपकी प्लस में जाएगी। ठीक है गाइस, एक बार फिर से देख लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंट्री। बैंक पेड बिल्स पेबल ऑफ ₹1000 टेक ₹15 रुपीज़ रिबेट बट इट वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, बैंक ने हमारा कोई बिल पेमेंट किया, या जब भी बैंक कोई बिल को पेमेंट करेगी एक डेट से पहले, हर बिल पे कोई ना कोई एक डेट होती है, लेकिन जब बैंक उस डेट से पहले ही बिल को पेमेंट करेगी, मींस डिस्काउंटिंग करेगी, तो बैंक उसके बदले कुछ ना कुछ छूट अपने पास ले लेगी, मतलब कुछ ना कुछ डिस्काउंट काटेगी। ठीक है गाइस, तो बैंक ने भी ऐसे किया। 1000 रुपये के बदले कितने रुपए पेमेंट कर दिया? 985 रुपये, 985 रुपीज़ बैंक ने पेमेंट कर दिया। सो गाइस, एक तरफ हम मान लेते हैं कैश बुक, एक तरफ हम मान लेते हैं पासबुक। कैश बुक में ही काम चलेगा, टिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब आपकी अमाउंट कितनी है? 1000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ इधर भी ले लेते हैं, 2000 रुपीज़ इधर भी ले लेते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया एक बड़ी अमाउंट लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? बैंक ने 1000 रुपये की जगह कितने रुपए पेमेंट किया? 985 रुपये रिबेट काट कर। ठीक है, डिस्काउंट बैंक ने अपनी ले ली और 985 रुपये का पेमेंट कर दिया। इधर गैस कितने रुपए हमारे बचे? 1015 रुपये। पर हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन बैंक ने नहीं दी, जिसकी वजह से ये अमाउंट कैश बुक में एंटर नहीं हो पाई। तो इधर कैश बुक कितना बैलेंस शो कर रही है? 2000 रुपये। अब इसको 1015 करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? 985 रुपये मुझे माइनस करने पड़ेंगे, बट ये वाली अमाउंट मेरी प्लस में जाएगी। ठीक है गाइस, ये आपका एक वर्किंग नोट तैयार हो गया। अब हम इसी वर्किंग नोट की हेल्प से इस क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, इधर लिख लेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं? बैलेंस। कौन सा बैलेंस चल रहा है गाइस आपका? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक, सेफली यहाँ पर लिख लेंगे। कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 10,500 रुपये। ठीक गाइस, बैलेंस लिखने के बाद कुछ चीज़ें ऐड में जाती हैं और कुछ चीज़ें लेस में जाती हैं। ठीक है गाइस,
अब हम अपने वर्किंग नोट पे निगाह मारते हैं। ठीक है गाइस, 540 रुपीज़ माइनस में गए। अब 540 की हेडिंग देखिए, इसमें 540 की हेडिंग है अ चेक वॉज गिवन टू रमेश। ठीक है, तो लिख दीजिए चेक गिवन टू रमेश बट नॉट प्रेजेंट। ठीक है गाइस, कितने रुपए थे? 540 रुपीज़। ठीक, अब फिर से एक बार देख लेते हैं। 300 रुपीज़ प्लस में गए हैं तो प्लस में जाएंगे। ठीक है, अब 300 की हेडिंग देखिए अपने क्वेश्चन में, अ चेक ऑफ ₹300 विच वॉज फ्यूचर डेट। ठीक है, जिसे हमने किस में लिख दिया था? डेबिट साइड में लिख दिया था कैश बुक के। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। चेक रिटन इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। कितने रुपए थे? 300 रुपये। 300 रुपये फिल कर दिए। ठीक है गाइस, सेकेंड एंडिंग क्या बोलता है? देखिए 1200 रुपये ये भी आपके प्लस में जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लस में ही जाएगी। अब 1200 की हेडिंग देखिए अपने क्वेश्चन में, चेक सेंड फॉर कलेक्शन 1200। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है गाइस, कितने रुपए थे? 1200 रुपये फिल कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए कितने रुपए की है। बस वर्किंग नोट, सबसे पहले वर्किंग नोट फिर क्वेश्चन पे निगाह। 400 रुपीज़ ये भी गाइस किस में जा रहे हैं? आपके प्लस में। तो यानी कि अब मेरी तीसरी हेडिंग भी प्लस में ही जाने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं 400 की, देखो कौन सी एंट्री है क्वेश्चन में, अ चेक ऑफ ₹400 विच वॉज सेंड टू बैंक बिकेम डिसऑनर्ड। तो इसको लिख देते हैं चेक सेंड टू बैंक बिकेम डिसऑनर्ड। कितने रुपए हैं? 400 रुपये। ठीक, अच्छा अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा क्या है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट है 50 रुपीज़ का, और ये किस में जा रहा है? प्लस में। तो यानी कि हमारी हेडिंग प्लस में होगी। ठीक, अब देखते हैं 50 रुपये की हेडिंग कौन सी है। बैंक पेड इंश्योरेंस 50 एज द मोहन परमिशन बट इट डिड नॉट एंटर इन कैश बुक। सो गाइस इसको भी फिल कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं, प्लस में गई थी ना। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ओके गाइस, कितने रुपए थे? 50 रुपये। ठीक है, अब फिफ्थ हेडिंग देखते हैं, फिफ्थ नहीं सॉरी लास्ट हेडिंग। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है? 985, और ये किस में गया गाइस? प्लस में। जैसा कि मैंने बताया था, जो चीज़ माइनस होती है उसे प्लस करते हैं और जो चीज़ प्लस होती है उसे माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसी तो हम करते आ रहे हैं, ये माइनस था प्लस किया, ये माइनस था प्लस किया। ठीक है, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस किया, बस ऐसे ही करना है ये, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उल्टा होता है। ठीक, हमारी फिफ्थ हेडिंग है बैंक पेड बिल्स पेबल ₹1000 टेक ₹15 रिबेट बट इट वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। गाइस इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, बैंक पेड बिल्स पेबल टेक ₹15 रिबेट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है गाइस, हमने कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं करी। कितने रुपए की हेडिंग थी गाइस? एक बार फिर से देख लेते हैं हम, 985 रुपये की। ठीक है, 985 रुपये यहाँ पर हम फिल कर देंगे।
टिक। अब इसका टोटल कर देते हैं, टिक। इधर से टोटल करिए, 5 हो गया, ठीक है। 5 5 8 एंड 5 3 13, 1 कैरी, 3 4 5 6 6 4 10 10 एंड 9 19 2 2935, ठीक है। अब इस अमाउंट को और इस अमाउंट को आपको ऐड करना है, ठीक है। 5 3 9 5 14, 1 कैरी, 3 और 1, 13,435, ठीक है गाइस। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बस केवल 540 है, यहाँ पर हम 540 ही लिख लेंगे। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को क्या करना है गाइस, माइनस करना है। सो गाइस आपका ये आ गया 5 कैरी लिया, 13 4 9, ठीक है। इधर कितना रहेगा 3, 13 में से 5 8 2 1, ठीक है गाइस। इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और गाइस ध्यान देने वाली बात ये है, इस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर